एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम भोला था। वो सीधा साधा और मेहनती आदमी था। उसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो खुश रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी बीवी और एक प्यारा सा बेटा था। भोला के पास महंगे कपड़े नहीं थे और ना ही बड़ी हवेली थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान किसी राजा से कम नहीं थी। वो छोटी छोटी चीजों में खुश रहता था। वहीं दूसरी ओर इसी गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था, जिसका नाम राजा था। उसके पास बड़े बड़े महल जैसे घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और ढेरों नौकर चाकर थे। उसके पास इतना पैसा था कि वो कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी, सुकून और सच्ची खुशी, जो कि वो अपने बेहद पैसे से नहीं खरीद सकता था। थोड़ी दूरी पर भोला का घर था। राजा अपने घर की बालकनी में खड़ा भोले को अपने बेटे के साथ खेलते हुए देख रहा था। वो अपने नौकर से कहता है, अली, ये कैसा अजीब खेल है। मेरे पास इतनी दौलत है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। और देखो, उस गरीब किसान को इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे से ज्यादा खुश नजर आ रहा है। साहिब, खुशी दौलत में नहीं है, बल्कि असली खुशी थोड़ी चीज में खुश होने को कहते हैं। ज्यादा दौलत इंसान के अंदर बेसुकूनी पैदा कर देती है, और ये मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या बात है, बोलो। इस गरीब किसान के घर के बाहर 1 लाख रुपए वन रखवा दीजिए, लेकिन उसमें एक छोटी सी चालाकी करना साहब। उसमें से 1,000 रुपए निकाल लेना साहब। फिर देखिएगा साहब क्या होता है। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब मैं रात का समा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राजा अपने एक नौकर को बुलाता है और इसे 1 लाख रुपए एक बैग में डालकर भोला के घर के बाहर रखने को कहता है। नौकर उस बैग को भोला के घर के बाहर रख देता है और चला जाता है। सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही भोला की नज़र बैग पर पड़ती है। भोला बेचैनी से बैग खोलता है। उस बैग के अंदर इतने पैसे देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है। तभी भोला कहता है, अरे वाह, इतने पैसे ये कहां से आए? जरूर ऊपर वाले ने मेरी मेहनत देखी होगी, और इस मेहनत की बदौलत ही मुझे ये पैसे मिले हैं। भोला खुशी से वो पैसे गिनता है। भोला कई बार पैसों को गिनता है, लेकिन हर बार 1 लाख रुपए में से 1,000 कम पाता है। उससे भोला परेशान हो जाता है। तभी भोला परेशान होकर कहता है, पूरे ये 1 लाख पूरा होना चाहिए था, उसमें से 1,000 कम है। कहीं 1,000 गर तो नहीं गया? मुझे वह 1,000 तलाश करना पड़ेगा। अब तक जो किसान खुश और सुकून में था, वो नाखुश और बेचैन हो जाता है। वो बार बार पैसे गिनता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे उसकी खुशी खत्म होने लगती है। वो सोचने लगता है कि 1,000 रुपए किसी भी तरह ढूंढना ही होगा। और भोला की जिंदगी बदल जाती है। वो पहले की तरह अपने बेटे के साथ नहीं खेलता और अपनी बीवी से ढंग से बात नहीं करता और अकड़ने लगता है। वो रात में भी उठ उठ कर पैसे गिनता है। इधर अमीर आदमी राजा और उसका नौकर अली दूर से ये सब देख रहा होता है। भोला के बदले हुए रवैये को देखकर अली से कहता है, हूँ, अब मैं समझ गया हूँ, ये गरीब पहले इतना खुश क्यों था और अब दुखी क्यों हो गया। पहले उसके पास कम था, लेकिन सुकून था। अब उसके पास ज्यादा है, लेकिन लालच भी आ गया है। यही तो बात है साहब। जब तक हमारे पास 99,000 हैं, तो हमें हमेशा लाख की चाह सताती है, और यही लालच इंसान को दुखी कर देता है। राजा किसान से मिलने जाता है।
और उसे समझाता है कि उसे फिर से पहले जैसा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसान धीरे धीरे अपनी गलती समझ जाता है और फिर से अपनी परिवार के साथ हंसने खेलने लगता है। राजा भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला करता है और लालच छोड़कर सुकून के साथ जीने की ठान लेता है। लालच एक ऐसी आग है जो जितना ज्यादा भड़कती है उतना ही इंसान के सुकून और खुशी को जला देती है।